हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम सरगोदा। तो आज अभी मैं देख लूँ पीछे। तो आज मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ निकल रहा हूँ। इन शहरों से मैं कई दफ़ा गुजरा हूँ, लेकिन वो सिर्फ गुजरा ही हूँ। लाहौर से बस लिया करते थे, फैज़ाबाद के अड्डे से आगे नॉर्दर्न एरिया चले जाया करते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद बतौर शहर घूमने जा रहा हूँ। तो जी मैं ज़रा दूर दराज इलाके में था, वहाँ से मैंने एक आम सी खच्चड़ किस्म की कोस्टर पकड़ी। 40 मिनट उसमें खड़ा हुआ मैं और 20 मिनट बैठ के एक खच्चड़ किस्म की मैंने कोस्टर पकड़ी और उसमें 40 मिनट मुझे खड़ा होना पड़ा, लेकिन आई डोंट माइंड, क्योंकि मुझे टाइम से यहाँ पे पहुँचना था। तो मेरा असूल ये है कि जो भी पहली गाड़ी मिले, चाहे वो लोकल भी हो, उसी को पकड़ दो। तो जी मैं सरगोदा पहुंच गया हूं और अभी ये जो पीछे कोच खड़ी है, मोस्ट प्रॉब्ली यही 3:30 बजे निकल रही है, 3:30 बजने वाले हैं। तो ठीक है, इस सफ़र की कहानी आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। तो जी ये मैं पिंड से आ रहा था, ये वो खच्चड़ कोस्टर है और वो लोकल लोगों से भरी हो, और पहले मैं खड़ा हुआ था, बाद में मुझे सीट मिल गई थी। तो देखें मैं नसीबों के गाने सुनता हुआ कैसे सफ़र एंजॉय कर रहा हूँ। जी ये है इस्लामाबाद एक्सप्रेस, ज़रा चेक करते हैं अंदर से। भाई कोच तो ब्रांड न्यू है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा पावर बैंक घर में रह गया है और बड़ा मुझे अफसोस हो रहा था, लेकिन अभी मैंने आगे अपना बैग खोला है तो ये सामने पड़ा है। इसका मतलब है कि मैं भूला नहीं हूँ, तो बहुत मुझे रिलीफ मिला इस बात से। अब ये 20 पाउंड का लिया हुआ पावर बैंक है। अब फिर बंदा मुसीबत करे, फिर ख़रीदे, या फिर रिश्तेदारों की बिनते तरले करेगा जी मुझे भेज दें, TCS करें, उनको भी तकलीफ़ दे। तो इन सारी चीज़ों से मैं बच गया हूँ। भाई कोच तो VIP है। तो जी अभी लोकल पे सफ़र कर रहा था, फंस फंसा के रश में खड़े होके, और अब ज़रा पुरसकून माहौल में आ गया हूँ। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद जाएंगे, घूमेंगे, वहाँ पे PSL के मैचेस देखेंगे। अभी मैंने 2 मैचेस की टिकट्स बुक कर ली हैं और उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। बस सरगोदा अड्डे से रवाना हो गई है। बाहर हल्की सी गर्मी थी, लेकिन अंदर तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस कोच को मोटरवे तक पहुंचते पहुंचते कम से कम भी 1.25 घंटा तो लगेगा। अभी हम सरगोदा शहर से गुजर रहे हैं। सफ़र के दौरान गाने देख के टाइम पास करते हैं। ये इंतहाई अच्छा पश्तो गाना है, रबाब टंग टंग टंग, बहुत ही प्यारा गाना है। कॉपीराइट की वजह से नहीं मैं लगा रहा। मैं इंजॉय करते हुए सफ़र कर रहा हूँ।
ये एक शॉर्ट स्टॉप है, वहाँ पे हम रुके हैं, इसके बाद आगे मोटरवे पे चढ़ते हैं। ये सॉल्ट रेंज का एरिया शुरू हो गया है। वाह क्या खूबसूरत मंजर है। और अभी आगे पोटोहार का इलाका शुरू हो जाएगा। हमारा सफ़र जारी है और जल्द हम फैज़ाबाद अड्डे पे पहुंचने वाले हैं। सब सवारियां उतर गई तो हम भी उतर जाते हैं। थैंक यू। तो जी ठीक है, खैर खैरियत से मैं रावलपिंडी पहुंच चुका हूं और तकरीबन पूरे 6.25 घंटे लगे हैं मुझे यहां पे पहुंचते हुए। वो जारी बात है, सरगोदा में मुझे वेट करना पड़ा था और उसके अलावा वो जो रास्ता था वो मोटरवे वाला रास्ता नहीं था, इसलिए। तो ये फैज़ाबाद का अड्डा है, यहाँ पे पुरानी यादें वाबस्ते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद कई दफ़ा आए, लेकिन इसी अड्डे पे आते थे और यहाँ से बस चेंज करके हम नॉर्दर्न एरियाज चले जाते थे। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैं यहाँ पे ही रुकूँगा और वापसी में मैं ये देखूँगा कि मैं ट्रेन के ज़रिए वापस रहीम यार खान जाऊँ। अभी हमारे दोस्त आ रहे हैं, उनका मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी रश है, तो अभी हमारे एक दोस्त आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए, तो उनके पास चलते हैं। ये मेट्रोज़ का हाल देखें, और ये जो है ये एलिवेटर वगैरह बंद पड़ी हुई है। पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया होगा इतने पैसे खर्च करके ये एलिवेटर लगाएं। सारी मिट्टी का टापास पास के वो ख़राब हुई पड़ी है, ये पैसे का फजूल ज़िया है। हमारे दोस्त मरी रोड वाली साइड पे आ रहे हैं, इसलिए मैं पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा हूँ। बड़ा ट्रैफिक है भाई, बहुत ट्रैफिक है। अच्छा, इस साइड वाली एलिवेटर फिर भी काम कर रही है। ये मैं मरी रोड पे आ गया हूँ और अब मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारे दोस्त आ गए हैं और अभी हम आगे जा रहे हैं सेवर फूड्स। ये हम सेवर फूड पहुँच गए, यहाँ पे और दोस्त भी मिलने आएंगे। तो हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। ये हम राइयों का फूड, प्याज। तो दोस्तों हमारे साथ कामरान इफ्तिखार भाई मौजूद हैं और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये आए, मेज़बानी कर रहे हैं और हमारे साथ हैं। और अभी हम सेवर का पुलाव ट्राई करने लगे हैं। ट्राई तो पहले भी किया हुआ है, सेवर इस्लामाबाद वाला पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। चिकन का पीस और साथ में शामी कबाब और पुलाव, यमी। हाँ जी वाह, क्या बात है। क्योंकि ये कराची भी नहीं है और मैं ज़्यादातर वहाँ पे रहता हूँ, तो वो फिर बड़ा, और मुझे पुलाव वैसे भी बड़ा शौक है पुलाव खाने का। आप कश्मीर से हैं? अगर वो दूसरे दोस्त आए ना, वो भी कश्मीर से हैं। उसके वालिद मकबूजा कश्मीर से आए थे।
बाद में? हाँ। वैसे सच्ची बात बताऊं तो मुझे लाहौर वाला सेवर कुछ बेहतर लगा था इस्लामाबाद वाले से। बहरहाल जी, भूख बड़ी लगी हुई थी और ऐसे में खाने ने मज़ा दिया। कोल्ड ड्रिंक भी इन्होंने ला के रखी, लेकिन ये बड़ी जल्दी गर्म हो गई थी। हम पिंडी वाले सेवर में गए थे, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बड़ी ज़बरदस्त थी, रिफ्रेशिंग और ठंडी, मज़ा आ गया था। सेम टेस्ट है या कोई फ़र्क लग रहा है? थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन यहाँ आने की वर्थ है। अच्छा जी, खाना खा लिया, खाना बड़ा मज़े का था। कामरान इफ्तिखार भाई, थैंक यू सो मच। और उमर फारूक भाई ने हमें ज्वाइन किया, ये भी हमारे फेसबुक दोस्त हैं। और ये मेरा शहजादा आओ ना ज़रा, ये जी जावेद इकबाल भाई हैं। और मुझे उम्मीद नहीं था ये मुझे हाथ पकड़ाएंगे, लेकिन इन्होंने हाथ पकड़ा दिया। 5 साल से मैं इनको जानता हूँ, तो बड़ी खुशी है जी। सारे दोस्त आए हैं, बहुत खुशी हुई है कि सारे दोस्त आए हैं और हमने बड़ा एक अच्छा डिनर किया है। बड़े मज़े की गपशप लग रही थी, सोचा खाने के बाद चाय पीने चलते हैं। तो हम जा रहे हैं झल चक्कियाँ। सेंटोरस, मुझे पेंडू को तो इसका नाम ही नहीं था सही तरह पता। ठीक है, आप यहाँ पे बच्ची के अलावा नहीं जाने देते फैमिली के, मैंने सुना फैमिली के साथ जाने देते हैं। उमर फारूक भाई यहाँ पे चाय पिलाने के लिए लेके आए, और क्योंकि मेरे तीनों दोस्त कश्मीरी हैं तो ज़्यादातर गुफ्तगू का मौजू कश्मीर, उसकी सियासत, उसकी तारीख ही रहा। यार ये बात और है, ये जो है ना, ये पैसों वाले मामला में ऐसे भी होते हैं। वैसे एक बात बताऊं, जो बात आप कह रहे हो ना जेब काट ली, वो मेरी अम्मा भी मुझे व्हाट्सएप पे कह रही थी कि ना ध्यान से रहना, जेब कितने फ्राडिये बड़े होते हैं। तो जी चाय का दौर चला और इतनी मज़े की गुफ्तगू हो रही थी कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि बंदा इन दोस्तों को गुड बाय कहे। खाने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे होटल छोड़ना था, जो कि मरी रोड पे वाक़ है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद की सड़कें देख रहा हूँ और बड़ी ही शानदार सड़कें हैं। मेरे होटल का नाम स्टे इन है और इसका मैंने एक रात का 2500 रुपया दिया है। तो जी ये रूम है, बेसिक रूम है, लेकिन बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। टॉयलेट भी दिखा देते हैं आपको। बिल्कुल नीट, क्लीन, स्पॉटलेस। इसके साथ ही ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा थकन हुई थी और मैं सोना चाहता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये एफ़र्ट कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।